The OSI model. Okay, in brief, today we are going to see it in detail. Okay, I have some slides to show you so that you can understand it better. Okay, what is OSI model? OSI model is a model that is used to interconnect the various systems for information sharing. Okay, that is a standard or reference model which can be used to connect various systems. Okay, क्या करता है ये? काफी सारे systems में compatibility, एक एक जो system है, एक में computer है, ठीक है, यहाँ से मैं अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो वो आप तक करेक्टली क्यों पहुंच पाता है? क्योंकि ये दोनों कंपैटिबल है, आपका सिस्टम और ये सिस्टम जो है वो कंपैटिबल है. ओके, वो कंपैटिबल कौन बनाता है? ये ओएसआई लेयर ही क्या करता है? उसको कंपैटिबल बनाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस 7 layers. Okay, now these 7 layers, what are these layers? These layers were application layer, then presentation layer, then session layer, then transport layer, then network layer, then data link layer, and then physical layer. Okay, उसी का एक फिजिकल अगर हम एस्पेक्ट देखें कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, तो वो हम पोस्टल जो मैकेनिज्म है, जो हम है ना पोस्ट करते हैं पोस्टमैन के थ्रू, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वी कैन बेटर अंडरस्टैंड इट बेटर. वन सेकेंड, इट इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम. ओके, सो we can use the concept of layers in our daily life. As an example, let us consider two friends who communicate through the postal mail. Okay, the process of sending a letter to a friend would be complex if there were no services available from the postal office. So consider here, okay, there are two friends are there. Okay, this is a transmitter, it wants to transmit, this will be a receiver. Now what are the procedures? क्या करते हो आप आपको कम्युनिकेट करना है थ्रू द पोस्टल मेल, है ना. पोस्ट ऑफ एक आप इनवेलप लाते हो, उसको आप क्या करते हो? पोस्ट करते हो उसमें राइट करके अपना मैसेज. सो क्या करते हो? द लेटर इज रिटन. ओके, यू पुट इट इन द एनवेलप, देन ड्रॉप इन द मेल बॉक्स. ओके, आप क्या करते हो? एक लेटर लेते हो, उसमें राइट करते हो अपना मैसेज, उसको एनवेलप में पुट करते हो. ओके, उसमें एड्रेस डालते हो. एड्रेस डालने के बाद एक रेड कलर का बॉक्स रहता था, उसमें हम क्या करते थे? पोस्ट करते थे. ना, वो जो रेड कलर का बॉक्स रहता था उसको पोस्टमैन ओपन करता था. वहां से वो पोस्टमैन क्या करता है? उस पर्टिकुलर उन लेटर्स को लेके वो पोस्ट ऑफिस तक ले जाता है. ओके, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस. ओके, दिस वन इज द फर्स्ट प्रोसेस जिसमें आप लेटर लिख के मेल बॉक्स तक डाल रहे हो उसको. नाउ सेकेंड प्रोसेस इज द पोस्टमैन क्या करता है? उस पर्टिकुलर मेल बॉक्स से या पोस्ट बॉक्स से वो क्या करता है? वहां से वो पोस्ट ऑफिस को डिलीवर करता है. नाउ नेक्स्ट क्या होता है? पोस्ट ऑफिस में जो वो है, स्क्रूटनी करके कौन से जो लेटर है कहाँ जाएगा करके वो क्या करता है? वो कैरियर को एलोकेट कर देते हैं, है ना, थ्रू द थ्रू द ट्रेन, बस, और है ना थ्रू द एयरवे, द द पोस्ट इज कैरिड अवे. ओके, सो क्या करते हैं उसके थ्रू? उसके लिए हमने क्या लिया? यहाँ पे एक मीडियम हमने लिया. ठीक है, मीडियम लिया. उसके बाद क्या होता है? वो पोस्ट ऑफिस में जाता है वापस. अभी देखो जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ है ट्रांसमीटर साइड पे, अभी उसका एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे. ओके, तो आपने लेटर लिखा, फिर पोस्ट बॉक्स में उसको फिट किया, फिर पोस्ट बॉक्स से वो पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस से वो क्या होगा? फिर उसको कैरियर को दिया. अब रिवर्स प्रोसेस हो रहा है. दिस पर्टिकुलर स्टेप इज द लास्ट स्टेप इन द ट्रांसमीटर साइड, कि कैरियर को देना, राइट, कैरियर को देना लास्ट स्टेप है. वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है? वो जो कैरियर है वो पोस्ट ऑफिस को सबमिट करता है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. यहाँ पे जितने भी लेयर्स बने हुए हैं, ठीक है, जो भी आप ओएसआई लेयर्स पढ़ते हो उसमें क्या होता है? जो ट्रांसमीटर साइड पे लेयर्स में जो वर्किंग होती है उसका अपोजिट टास्क रिसीवर पे उसी लेवल के लेयर पे होता है. ठीक है, जैसे फर्स्ट लेयर में यहाँ क्या हो रहा है? पोस्ट ऑफिस को कैरियर दिया गया, तो यहाँ पे जो स्टेप है फर्स्ट लेयर में क्या हो रहा है? कैरियर जो था वो पोस्ट ऑफिस को डिलीवर कर रहा है. तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को मिल गया.
पोस्ट ऑफिस अब क्या करता है, सेकंड में क्या मिला था, मेल बॉक्स से जो पोस्ट बॉक्स था वहां से क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस में आया। अभी क्या हो रहा है, पोस्ट ऑफिस से वो मेल बॉक्स में जाता है। तो मेल बॉक्स का मतलब क्या है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर ही काफी सारे काउंटर्स बने होते हैं, उन उन एरिया वाइज उन मेल बॉक्सेस के, पोस्ट बॉक्सेस के काउंटर में वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मेल बॉक्स से पोस्ट ऑफिस में गया था, यहाँ पोस्ट ऑफिस से मेल बॉक्स को जा रहा है। ओके, मेल बॉक्स को वो जा रहा है। राइट, लास्ट स्टेप क्या, यहाँ आपने क्या किया था, आपने एक इन्वेलप लिया था, उसमें राइट किया था, ठीक है, उसमें एड्रेस लिखा था। राइट, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये मेल बॉक्स के थ्रू वो जो है पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन जो रहेगा वो क्या करेगा, मेल बॉक्स के अकॉर्डिंगली आपका एड्रेस देख के वो आपको एड्रेस डिलीवर करेगा, एड्रेस के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे आपने क्या किया था, एनवेलप लेके उसको उसके अंदर क्या किया था, हाइड किया था और उसको उसके अंदर पुट किया था। यहाँ आप क्या करोगे, उसी को अनरैप करोगे, जो लेटर है उसको एनवेलप से आप रिमूव करोगे। राइट, देन यहाँ पे आपने राइट किया था, यहाँ पे आप उसको रीड करोगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लेयर था, ये अब सपोज दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकंड लेयर एंड दिस इज थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर में जो भी टास्क हुआ था उसका अपोजिट टास्क जो है वो कंप्लीट हो रहा है इस पर्टिकुलर लेयर में। ठीक है, सो ये दोनों क्या है, ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड किस में, वर्चुअली कनेक्टेड रहते हैं। जो टास्क यहाँ कंप्लीट हो रहा है उसका अपोजिट टास्क यहाँ पे कंप्लीट होगा। Right, so this is known as a peer to peer process. Okay, peer to peer process कि यहाँ पे जो टास्क हो रहा है उसका अपोजिट, यहाँ पे इनकोडिंग हो रहा है तो यहाँ डिकोडिंग होगा, उसी उसी लेवल का डिकोडिंग होगा। वैसे ही यहाँ जो लेवल 2 पे काम हो रहा था उसका अपोजिट काम यहाँ पे लेवल 2 में हो रहा था। दिस टू लेवल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, सिमिलरली द लास्ट वन। सो यहाँ आपने लेटर लिखा, उसको मेल पोस्ट बॉक्स में डाला, पोस्ट बॉक्स से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से कैरियर, अपोजिट प्रोसेस, कैरियर टू पोस्ट ऑफिस टू मेल बॉक्स टू यू। आपने यहाँ राइट किया था, यहाँ पे आप रीड कर रहे हो। सो यही पूरा प्रोसीजर जो होता है वो लेयर्स में होता है। जब आप मैसेज ट्रांसमिट करते हो तो वो यूजर से जाता है किसके पास, एप्लीकेशन लेयर के पास। एप्लीकेशन लेयर से फिर वो क्या करता है, जैसे आपने यहाँ क्या किया, आपने इन्वेलप लिया, इन्वेलप के अंदर आपने लेटर पुटअप किया, उसका एड्रेस आपने पुटअप किया। सो दिस इन्वेलप इज वर्किंग एज अ हेडर, राइट, हेडर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडेड टू दैट पर्टिकुलर लेटर। ओके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडेड टू दैट पर्टिकुलर लेटर। सो वैसे ही क्या होता है, जब रियल सिनेरियो में लेयर्स में जब भी डेटा जाता है तो वहां क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम ऐड करते जाते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हेडर हम ऐड करते जाते हैं। सो दैट ये पूरा प्रोसीजर क्यों है, क्यों हमने इन्वेलप के ऊपर एड्रेस लिखा, सो दैट दैट पर्टिकुलर मैसेज शुड मस्ट रीच टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। वैसे ही इस पर्टिकुलर ओएसआई लेयर में भी लेयर बाय लेयर हेडर्स की एडिंग होती है। क्यों एडिंग होती है, क्योंकि वो हेडर्स हेल्प करते हैं उस पूरे प्रोसीजर में कि वो जो मैसेज है वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ओके, सिमिलर इसी का हम ये देखें रेप्लिकेशन और सिनेरियो, तो ये आपके सारे लेयर्स हो गए और ये हो गया मॉडल जो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ जैसे यहाँ लेयर बाय लेयर बना हुआ है वैसे ही यहाँ भी लेयर्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लेयर्स बने हुए हैं। सो जैसे आपने लेटर लिखा था उसको आपने क्या किया, इन्वेलप में पुटअप किया। आप डायरेक्टली यहाँ यूजर क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर को देता है, एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से फिर सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क, देन डेटा लिंक, देन फिजिकल। और ये फिजिकल से डायरेक्टली जैसे कैरियर था, ओके, कैरियर था, पोस्ट ऑफिस से उसने क्या लिया, पोस्टल्स लिए, फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो कैरियर, फिर पोस्ट ऑफिस को पोस्टल्स डिलीवर कर रहा है। उसके बाद लेयर बाय लेयर वो डेटा, डेटा लिंक से नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन से होते हुए क्या होता है वो डिवाइस बी तक आता है। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसीजर होता है। यहाँ समझ लो उसकी इनकोडिंग होती है और इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे डिकोडिंग होती है। नाउ जो टास्क एप्लीकेशन लेयर करता है ट्रांसमीटर साइड में, उसी का अपोजिट टास्क जो है वो परफॉर्म होता है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू इन द रिसीवर साइड, अपोजिट टास्क। सो ये जो टास्क कंप्लीट कर रहा है इसको यही रिमूव कर सकता है। ठीक है, इन दिस वे वी कैन से दैट दे आर वर्चुअली कनेक्टेड, दे आर
virtually connected because they know the task of the opposite layer. Okay, so इसको हम बोलते हैं peer to peer process और peer to peer protocols. Okay, now आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे एक डिवाइस A है that is transmitter, यहाँ पे एक डिवाइस B है that is receiver. इन द इंटरमीडिएट साइड ये आपका इंटरमीडिएट नोड दिख रहा है, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट नोड दिख रहा है. ठीक है, इन सब में डिफरेंस क्या है? डिवाइस ए जो है उसके पास 7 लेयर्स है, डिवाइस बी है उसके पास भी 7 लेयर्स हैं, बट ये जो इंटरमीडिएट नोड हैं इनके पास केवल 3 लेयर्स है. सो ये क्या है? ये होते हैं आपके राउटर्स. ओके, राउटर्स आर नॉट रिसीवर्स, ये रिसीव नहीं करते हैं. ठीक है, अल्टीमेटली ये इन पे यहाँ पे आके एंड नहीं होगा. आपका जो मैसेज है वो क्या करते हैं, वो इंटरमीडिएट स्टेशन की तरह काम करते हैं कि भाई मुझे ये मैसेज मिला यहाँ से, फिजिकल लेयर से मुझे मिल गया डेटा. अभी मुझे ये पूरा जाके नेटवर्क चेक करेगा अपने टेबल में कि ये डेटा कहाँ के लिए है. फिर वो या तो उसके पास डेस्टिनेशन है, कनेक्टेड है तो डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड करेगा, या फिर अदर नेटवर्क को फॉरवर्ड करता है जिसके पास उससे रिलेटेड आईपी एड्रेसेस होते हैं. तो वो आईपी एड्रेसेस के अकॉर्डिंगली क्या करता है, फिर फाइनली इस तरीके से होते होते फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है. ठीक है, सो इनको क्या है, इनको डिकोड नहीं करना है मैसेज को, फाइनली पूरे पूरे का पूरा डिकोड नहीं करना है. यहाँ पे रिसीवर नहीं बैठा हुआ है, यूजर नहीं बैठा हुआ है, इसलिए इनके पास बाकी के लेयर्स एब्सेंट होते हैं. यहाँ बाकी के लेयर्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी बाकी के लेयर्स अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सो लेयर्स अवेलेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसको नेटवर्क लेयर तक का ही रिक्वायरमेंट है. नेटवर्क लेयर ही डिसाइड करता है कि कौन सा मैसेज कहाँ जाने है, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क लेयर तक का ही प्रोबेबिलिटी है, यहाँ फैसिलिटी वहां तक दिया गया है. ठीक है, इसी को अगर हम इजी टर्म्स में देखें तो ये डायग्राम है बेस्ट. ठीक है, अभी देखो क्या कर रहे हैं इसमें. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो यूजर है उसने क्या किया, जो भी मेल लिख रहा है या फाइल सेंड कर रहा है वो एज ए मैसेज यहाँ पे आ जाता है आपके डेटा में. ठीक है, वो डेटा आ गया यहाँ पे. ये हो गया आपका एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन के पास जो डेटा है उसमें उसने हेडर ऐड किया, और H7+D7 ये अब डेटा की तरह काम करेगा नेक्स्ट लेयर के लिए. तो H7+D7 क्या है, जाएगा आपका नीचे एज ए D6 बनेगा. इसका मतलब ये क्या है, D6 इज इक्वल टू H7 plus D7 where D7 is the actual data. और जैसे आपने क्या किया था, रिमेम्बर लेटर आप लिख रहे हो तो लेटर को इनवलप में पुट करके आप एड्रेस डालते हो, तो वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. वैसे ही हर एक लेयर में यहाँ पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं जो डिकोडिंग के समय काम आता है. ये सारे हेडर्स क्यों ऐड करते जा रहे हैं हम, ये सारे हेडर्स इसलिए हैं सो दैट हमको ये हेल्प करें कि ये जो मैसेज था D7 वो यूजर के पास या रिसीवर के पास करेक्ट यूजर के पास करेक्ट फॉर्मेट में वो रिसीव हो जाए. ठीक है, सो इसी तरीके से क्या होता है, नाउ जब भी ये नेक्स्ट लेयर के पास आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर के पास, तो प्रेजेंटेशन लेयर फिर अपना हेडर ऐड करता है, नेक्स्ट लेयर को देता है, नेक्स्ट लेयर भी हेडर ऐड करता है. D4 बना, D4 से D3, D3 से D2, D2 में हेड और टेल दोनों ऐड होते हैं, और ये फिजिकल लेयर के पास आए. नाउ जैसे ये फिजिकल लेयर के पास आ रहा है, फिजिकल लेयर डिसाइड करता है कि मुझे किस फॉर्मेट में इसको सेंड करना है. उसने इसको सेंड कर दिया चैनल के थ्रू. ठीक है, फिजिकल लेयर ही वो पर्टिकुलर पोर्शन है जो डिसाइड करता है कि मीडियम में ये कैसे जाएगा, बिट के फॉर्म में जाएगा, बाइट के फॉर्म में जाएगा, हेक्साडेसिमल में जाना है या वोल्टेज के फॉर्म में जाना है, हाफ डुप्लेक्स के मोड में जाएगा या फुल डुप्लेक्स में जाएगा, सिंप्लेक्स में जाएगा. वो सब मैकेनिज्म किसके पास है, वो फिजिकल चैनल के पास ही है, फिजिकल लेयर के पास ही है. तो अभी देखो यहाँ इसने क्या किया, इसने ये पर्टिकुलर बिट पैटर्न जो है 010 इसने ऐड किया, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन टू दिस डेटा. अब जैसे ये चैनल के थ्रू यहाँ पे आ गया, अभी पूरा का पूरा बिट पैटर्न वैसे ही रहेगा. रिसीवर पे जो फिजिकल लेयर है वो इस पर्टिकुलर पैटर्न को उसको आइडेंटिफाइड रहेगा कि फर्स्ट 3 बिट्स ये जो है फिजिकल लेयर ने ऐड किए होंगे, तो इसको रिमूव करेगा. बाकी का जो बिट पैटर्न है उसको वो ट्रांसमिट कर देगा नेक्स्ट लेयर को.
ये नेक्स्ट लेयर को तो उसने ट्रांसमिट कर दिया, बाकी का जो बिट पैटर्न। नाउ अभी डेटा लिंक लेयर के पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके पास, उसको पता है कि जो प्रीवियस वाले ट्रांसमीटर है उसने हेड और टेल दोनों ऐड किए होंगे, तो यहाँ से वो हेडर को रिमूव करेगा और टेल को रिमूव करेगा यहाँ पे, बाकी जो बचा हुआ डेटा है उसको नेक्स्ट लेवल को इस तरीके से क्या कर रहा है, D2 to D3 तब अपने हेडर्स को रिमूव करते जाएंगे जो वहां से सेंड किए। ये हेडर होते क्या हैं, क्या इंफॉर्मेशन रहता है उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन इधर आ रहा है, फिर D4, फिर D5, D6, अल्टीमेटली D7 बचता है। और वो D7 जो रहता है वो आपको D7 जो रहता है वो रिसीव हो जाता है आपके यूजर को इन इंटेक्ट फॉर्म, जैसे आपने ट्रांसमिट किया था वैसे का वैसे ये क्या कर रहा है, रिसीव हो जाता है। ठीक है, सो हमारा एम क्या था, ये जो D7 था ट्रांसमीटर के पास जो यूजर से मिला था उसी को उसने क्या किया, उसने ट्रांसमिट कर दिया। See this diagram students, then only you will be able to understand the other things. ओके ये एक ओवरऑल डायग्राम है, अभी इंडिविजुअली हम देखते हैं। ओके ये आपका एप्लीकेशन लेयर है, दिस इज एप्लीकेशन लेयर, then this is presentation layer, then session layer, then transport layer, network layer, data link layer and physical layer। ओके तो यहाँ पे जो जो भी इंफॉर्मेशन डेटा लिंक लेयर ऐड करेगा उसको रिसीवर का डेटा लिंक लेयर अलग करता है, प्रोसेस करता है, और बाकी का जो मैसेज रहता है उसको एज इट इज वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सो ओरिजिनल मैसेज, आवर ओरिजिनल मैसेज वाज D4 और ये D4 जो है वो रिसीव हो गया है रिसीवर एंड पे। ओके यू कैन हैव अ लुक, देन विल प्रोसीड। ओके सो इन द नेक्स्ट देखो ये है आपका फिजिकल लेयर, वहां पे ओवरऑल दिख रहा था, यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिजिकल लेयर सबसे बॉटम का लेयर रहता है, उसके पहले कौन सा लेयर रहता है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर से जो भी डेटा आएगा, ये डेटा है, उसके ऊपर फिजिकल लेयर अपने अपना मार्किंग अपना हेडर ऐड करता है और पूरा का पूरा जो मैसेज रहता है जो फ्रेम रहता है उसको ये इसको यहाँ डिलीवर कर देता है चैनल को। ओके वेरी सिंपल वन एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन, ये एक समझ में आएगा तो ही आपको बाकी की चीजें समझ में आएंगी। रिसीवर एंड पे क्या होता है, चैनल से एज इट इज पूरा का पूरा फ्रेम हमको मिलता है, यहाँ पे फिजिकल लेयर जो है वो अपना हेडर जो जिसने ट्रांसमीटर साइड पे जो हेडर ऐड हुआ था उसको रिमूव करेगा, और जो डेटा डेटा लिंक लेयर से आया है उतना ही पोर्शन यहाँ के डेटा लिंक लेयर को वो क्या करता है, पास करता है। ओके सो जैसे जैसे हायरार्की टॉप टू बॉटम यहाँ पे रिसीव होती है, हमको मैसेज रिसीव होते हैं ट्रांसमीटर साइड पे, रिसीवर साइड पे उसका अपोजिट वो चलते जाता है। नेक्स्ट द फिजिकल लेयर इज responsible for the movement of individual bits from one node to the next, one node to the next। यहाँ पे जो बिट बाय बिट देख रहे हो आप उन सबको ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रहती है फिजिकल लेयर की। नेक्स्ट देखते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर सेकेंड लेयर, उसके ऊपर रहता है आपका नेटवर्क लेयर और उसके बिलो पोर्शन में रहता है आपका फिजिकल लेयर। नेटवर्क लेयर से जो भी हमको डेटा मिल रहा है, ओके नेटवर्क लेयर से जो भी हमको डेटा मिल रहा है उसमें क्या करता है, एक तो हेडर ऐड करता है, एक टेल ऐड करता है, दीज आर नथिंग बट सम फॉर्मेट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके और जो डेटा मिला उसको बीच में रख के ये क्या करता है, फिजिकल लेयर को प्रोवाइड करता है रिसीवर सेंड पे। जैसे ही फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर को जो भी डेटा मिलेगा उसमें से ये हेडर को रिमूव करेगा, प्रोसेस करेगा इसको, और ये टेल को रिमूव करेगा। बाकी जो बचा हुआ डेटा है वो नेटवर्क लेयर से जैसे मिला था उसी तरीके का अपने नेटवर्क लेयर को वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है।
Data link layer is responsible for moving frames from one node to another. ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। फिजिकल लेयर बिट बाय बिट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो डेटा लिंक लेयर रहता है वो फ्रेम बाय फ्रेम, इस पूरे पैकेट को यहाँ से यहाँ तक जो है उसको हम फ्रेम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, और नीचे है डेटा लिंक लेयर। सेम प्रोसीजर है, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आ रहा है उसमें अपना हेडर ऐड करेगा, और नीचे जो डेटा लिंक लेयर है उसको प्रोवाइड करता है। रिवर्स प्रोसेस में डेटा लिंक लेयर से जो डेटा मिला उसमें से वो हेडर रिमूव करता है, क्योंकि ये हेडर क्या है, नेटवर्क लेयर ने ऐड किया था, इसको रिमूव करेगा। बचा हुआ डेटा पोर्शन ट्रांसपोर्ट लेयर को वो प्रोवाइड करता है। नेटवर्क लेयर किस लिए होता है, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ठीक है, नेटवर्क टू नेटवर्क डिलीवरी, उसकी राउटिंग कौन से पाथ से जाएगा, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर को देखने से पहले हम चलते हैं आपके सेशन लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो अपर लेयर है वो है आपका सेशन लेयर। ठीक है, नाउ सेशन लेयर को प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा मिलता है। ये जो स्लॉट्स देख रहे हैं, बैक स्लॉट्स देख रहे हो आप, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ तक जो डेटा है वो आपका इंटैक्ट रहता है, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता। अभी क्या होगा, ये सेपरेशन है, सपोज 10 बिट्स के हैं, ये 10 बिट्स हैं, फिर ये नेक्स्ट 10 बिट्स हैं, फिर ये नेक्स्ट 10 बिट्स हैं। तो जब ये पूरा का पूरा मैसेज प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर के पास आ रहा है, ठीक है, तो सेशन लेयर क्या करता है, अपना हेडर उसमें अटैच करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड कर देता है। अब इसी डायग्राम के बाद हम इसको जब देखेंगे तो हमको समझ में आएगा, वहां जो थे, ब्लैक पोर्शंस थे, ठीक है, उतने को वो सबको रिसीव करके क्या करता है, उतने का भी एक सिंगल पोर्शन बनाता है। ठीक है, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करेगा, इन स्लॉट्स के लिए वो सिंगल सिंगल पोर्शन बनाते जाएगा। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पोर्शन, ये आपका हो जाएगा सेकेंड पोर्शन, और ये आपका हो जाएगा थर्ड पोर्शन। इन ये अभी एक साथ है और उनके साथ है हेडर H5, फिफ्थ लेयर का हेडर। अब इनको क्या करेगा, ये जाएगा फर्स्ट में, ठीक है, किसके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, उसमें ऐड करेगा। ये अलग से जाएगा, ठीक है, मतलब रिसीव करता है उसको अलग अलग कर देता है। कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है, उसको डिवाइड करते जाता है। जैसे ये मिलेगा इसके ऊपर हेडर ऐड करेगा, ये मिलेगा इसके ऊपर ऐड करेगा, 3 डिफरेंट पोर्शन में ऐड करता है वो, और सब में वो अपना हेडर क्या करता है, पेस्ट करता है। तो इस तरीके का सिचुएशन होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हम देखते हैं, सेशन लेयर से जो डेटा मिल रहा है वहां पे जो भी एक मैसेज था उनको वो क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उनमें सीक्वेंस नंबर डालता है, और उन सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंगली उनको क्या करता है, फिर वो नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड करते जाता है। ये एक मैसेज हो जाएगा, ये दूसरा मैसेज हो जाएगा, और ये थर्ड मैसेज हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से वो डिवाइड करके एक पूरा जो डेटा चंक रहता है या पंच रहता है हम उसको बोले, वो उसको डिवाइड करते जाता है, उन सब में सीक्वेंस नंबर देते जाता है, और उन सबको नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड करते जाता है। रिसीवर में क्या करेगा, नेटवर्क लेयर से जितना भी मैसेज उसको मिलेगा, यहाँ पे उसने डिवाइड किया था तो अब उसको रीअसेंबल करता है वो। जैसे पैकेट नंबर 1 है, वो फर्स्ट में रहना चाहिए, फर्स्ट उसने ट्रांसमिट किया था तो पैकेट नंबर 1 फर्स्ट में रिसीव होगा। पैकेट नंबर 2 उसने सेकंड में ट्रांसमिट किया था तो पैकेट नंबर 2 यहाँ पे सेकंड पोर्शन में रहेगा। वैसे ही थर्ड पोर्शन। तो इन सब को मिला के, इन सब का एक पैकेट बना के वो क्या करता है, इन सब का एक पैकेट बनाएगा, इन सब को वो ऐड करके एक पैकेट बनाएगा। इसने एक पैकेट बना लिया, और इस पूरे मैसेज को क्या करता है, वो सेशन लेयर को प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे एक पूरा का पूरा मैसेज था और उसको क्या किया, उसने डिवाइड करके एक्सेप्ट किया। यहाँ एक फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। तो यहाँ पे क्या करता है, उन सबको एक साथ वो ट्रांसमिट करता है सेशन लेयर को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे इंटरनेट वर्क करता है, और TCP/IP जो प्रोटोकॉल है वो इसी को फॉलो करता है। इसमें मेजर रोल इसी का रहता है, ट्रांसमिशन का।
ठीक है। तो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम रहता है, ये पूरे मैसेज के लिए, देखो हमने पढ़ा था कि फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिट बाय बिट टू बिट डिलीवरी, data link layer is responsible for frame to frame delivery, and this particular transport layer is responsible for the whole message, for the whole message। वो कैसे, वो आगे हम और देखेंगे। ओके, ये पूरा का पूरा मैसेज असेंबल करना, उनको वो करना, डिवाइड करना, फिर उनको रीअसेंबल करना, फिर उनको ट्रांसमिट करना, ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay, the transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another। Okay, now presentation layer, sorry session layer के ऊपर रहेगा presentation layer, नीचे transport layer। तो presentation layer से जो डेटा मिलता है वो हेडर पुटअप करता है उसमें, और ट्रांसपोर्ट लेयर को वो ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर विल डिवाइड दोस थिंग्स एंड पास इट टू द नेक्स्ट लेयर। वैसे ही रिसीवर साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी डेटा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर असेंबल करके देता है उसको। ठीक है, सिंबल करके देता है, पूरा का पूरा मैसेज मिलेगा यहाँ पे, और ये प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसमिट करेगा। सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन, और सेशन के लिए पर्टिकुलरली एक सेशन को हैंडल करता है। ठीक है, सिमिलरली आपका प्रेजेंटेशन से डेटा आता है आपका एप्लीकेशन लेयर से और जाता है सेशन लेयर को। रिसीवर साइड पे सेशन लेयर से जो डेटा आएगा प्रेजेंटेशन लेयर में, और जाता है आपका एप्लीकेशन लेयर से। So presentation layer is responsible for the translation। Okay, presentation नाम जैसे बता रहा है इसका, presentation layer क्या करता है, डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है वो काम ये करता है। ठीक है, ये मुझे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में दिखाना है, हेक्साडेसिमल में दिखाना है, बाइनरी में दिखाना है, या व्हाटएवर जिस भी फॉर्म में दिखाना है, कंप्रेस करना है, डीकंप्रेस करना है, इंक्रिप्ट करना है, ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन जो डाटा का रहता है वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम रहता है, जो उसको एप्लीकेशन लेयर से मिलता है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, और एप्लीकेशन लेयर ये है, एप्लीकेशन लेयर जनरली सॉफ्टवेयर बेस्ड रहते हैं कि जो भी यूजर प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे आप मेल टाइप कर रहे हो, ओके, यू आर राइटिंग अ मेल थ्रू द गूगल, तो ये हो गया आपका गूगल। यहाँ से जो भी आपने टाइप किया वो डेटा आएगा, डेटा जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के पोर्शन में, वो अपना हेडर पेस्ट करेगा, उसमें अटैच करेगा, और ये पूरा का पूरा जो मैसेज है, ये पूरा का पूरा जो मैसेज है उसको वो क्या करता है, अपने लोअर लेयर को सेंड कर देता है। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर को सेंड कर देता है। ठीक है, जैसे आपने मेल लिखा हेलो, ओके, हेलो गुड मॉर्निंग, ये मेल लिखा हुआ आपने, तो ये मेल का जो कंटेंट है वो जाएगा आपके एप्लीकेशन लेयर के डेटा सेगमेंट में। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, यहाँ पे हेडर ऐड करेगा, और इन दोनों मैसेज को प्रेजेंटेशन लेयर को दे देता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि उसको कैसे वो रिप्रेजेंट करें। ठीक है, वैसे ही रिसीवर साइड पे जो प्रेजेंटेशन लेयर से जो डेटा आता है, फाइनली उसको वो उस सॉफ्टवेयर में, जैसे यहाँ पे हमने गूगल के जीमेल से हमने भेज दिया, तो यहाँ ये जो डेटा आएगा, जो भी मैसेज यहाँ पे हमें वो रिसीवर होगा, उसको वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के आउटपुट में आपको दिखा देता है कि यू हैव रिसीव्ड अ पर्टिकुलर मेल और उसका कंटेंट। ओके, सो दिस इज द फाइनल प्रोसीजर, राइट। This particular things are nothing but softwares। यहाँ पे जो भी आप काम करोगे, ठीक है, वो जाएगा आपके एप्लीकेशन लेयर के पास, रिसीवर साइड पे एप्लीकेशन लेयर से वो जाता है आपके सॉफ्टवेयर को। So finally these are the layers and their workings। अभी हम देखते हैं इसी को, अब टीसीपी आईपी का कॉन्सेप्ट आता है। तो एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर। ओके, दीज आर द मेन टास्क, और इसी का जो एक एक वर्जन है जिसको हम यूज करते हैं एवरीडे, हम यूज करते हैं इंटरनेट में बेसिकली, वो है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल।
बट उसमें इतने सारे लेयर्स नहीं होते, वो एक्चुअली बना भी पहले है, उसमें केवल 4 लेयर्स रहते हैं, बट इन सब का कॉम्बिनेशन, इन सब की वर्किंग उसमें रहती है। ओके, सो एप्लीकेशन लेयर इज टू अलाउ द एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देता है आपके डेटा के। सेशन लेयर सेशन इस्टेब्लिश करता है, उसको मैनेज करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पूरे के पूरे मैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, कि पूरा का पूरा मैसेज इंटैक्ट है या नहीं है। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं करेक्ट हॉस्ट तक उसको उसको ट्रांसमिट करूंगा। डेटा लिंक लेयर देखता है एक एक फ्रेम को, और फिजिकल लेयर देखता है फिजिकल एस्पेक्ट्स को। ओके, सो इन सब को हम देखें और कन्वर्ट करें आपके टीसीपी आईपी में, तो उसमें केवल 4 ही लेयर्स होते हैं। वो 4 लेयर्स कौन से होते हैं? एक है आपका फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर्स, इन दोनों को कंबाइन करके एक लेयर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर इंटैक्ट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? सेम है, इंटैक्ट है, चेंजेस नहीं है। लास्ट है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। आपके जो लास्ट के 3 लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपका एप्लीकेशन लेयर है। ओके, दिस इज द मॉडल। Students, you can draw this one, okay, so that you will get a better understanding of these things in the next class, or in this particular chapter. Okay, TCP IP मॉडल देखो यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर तीनों को कंबाइन करके क्या किया है हमने? एप्लीकेशन लेयर बनाया हुआ है। उसमें ये सब क्या है? SMTP है, FTP है, HTTP है, DNS है और SNMP है, टेलनेट है। ये सब आप बोल सकते हो कि ये प्रोटोकॉल्स हैं या फिर ये रूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो इन तीनों लेयर्स का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो टास्क है, उसको इम्प्लीमेंट करने के काम आते हैं। ठीक है, इन सबको मिला के एप्लीकेशन लेयर हमने नाम दिया है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एस SCTP, SCTP, देन TCP, देन UDP, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं जो इस ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स को हैंडल करते हैं। लास्ट है आपका नेटवर्क इंटरनेट लेयर, ICMP, IGMP, IP, RARP, ARP, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं नेटवर्क लेयर के टास्क को हैंडल करते हैं। लास्ट है आपका डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो 4 ही लेयर हुए इसमें, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को बना के एक लेयर, फिर आपका नेटवर्क लेयर आता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आता है और फिर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर आता है। ओके, ये सारी चीजें, राइट। इसी का टास्क हम देखते हैं अब आगे, TCP IP। ओके, now see, this is the TCP/IP model. There are 4 layers, application layer है, transport layer है, network layer है, data link layer है, right? इसमें ये protocols हैं, protocols और rules हैं, FTP, SMTP, telnet, HTTP, ठीक है, उसी तरीके का। So we'll directly start with the TCP/IP. What is TCP/IP? TCP/IP is a set of protocols developed to allow cooperating computers to share resources, or we can say information, across a network. तो TCP/IP ऐसा प्रोटोकॉल है, ठीक है, और सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो क्या करता है, दो ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, TCP बेसिकली जो TCP प्रोटोकॉल है वो रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर में और IP रहता है आपके नेटवर्क लेयर में। ओके, और इनका यूज, हम सबसे बड़ा यूज इसका यूज है इंटरनेट में, द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। Okay, what is protocol? Protocol is a collection of rules and procedures for two computers to exchange information. Protocol also defines the format of data
that is being exchanged. So protocols क्या है? Set of rules है, जितने भी आपने अभी नाम देखे हुए हैं, ये सारी चीजें FTP, SMTP, Telnet, ये सब set of rules है, nothing else. Okay. So TCP/IP model, because TCP/IP was developed earlier than OSI, 7-layer mode. It does not have 7 layers, but only 4 layers. TCP/IP protocol suite, ये जो है दिखा रहा है आपको, ये OSI लेयर का है. ओके, ये जो दिखा रहा है वो OSI लेयर का है, ये सारे OSI लेयर है. और यहाँ पे जो दिखा रहा है वो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है. ये एप्लीकेशन लेयर हो गया फर्स्ट, ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपका हो गया नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर. ओके, तो देखते हो ध्यान से. Application layer protocols define the rules when implementing specific network applications, rely on the underlying layers to provide accurate and efficient data protocol. ठीक है, डेटा एफिशिएंसी, ये जो आपने पढ़ा हुआ था, अभी देखा हुआ है लास्ट स्लाइड में, ये एफटीपी, एसएमटीपी, ये सब क्या है? एफटीपी इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर करने के लिए. टेलनेट, रिमोट टर्मिनल प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिंग, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप लॉगिन करने के लिए या सर्वर में लॉगिन करने के लिए. ठीक है, ये टेलनेट यूज होता है. एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर मेल ट्रांसफर. एंड एचटीटीपी फॉर वेब ब्राउजिंग. तो ये सारे एप्लीकेशन लेयर हैंडल करता है. ठीक है, टीसीपी/आईपी इज बिल्ड ऑन द कनेक्शनलेस टेक्नोलॉजी. कनेक्शनलेस का मतलब ये है कि कोई भी दो लेयर जिनमें कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपस में कनेक्टेड है, ये जरूरी नहीं है, बट वर्चुअली दे आर कनेक्टेड. ओके, so transport layer, this is the heart of this. Transport layer protocol defines the rule of dividing a chunk of data. जैसे मैंने पहले बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? एक चंक ऑफ डेटा को सेगमेंट्स पे डिवाइड करता है और रिसीवर साइड पे उन्हीं को रीअसेंबल करके ओरिजिनल वो डेटा बनाता है. ठीक है, इसमें दो प्रोटोकॉल मेन है. एक है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, provide further the functions such as reordering and data resend. ठीक है, रीऑर्डरिंग एंड डेटा रिसेंड क्या होता है अभी देखते हैं. यूडीपी क्या है? यूजर डेटाग्राम सर्विसेज. ठीक है, जब आपको डिवाइड नहीं करना है, जब आपका ऐसा है कि जो डेटा है वो एज इट इज जाने वाला, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको यूजर डेटाग्राम सर्विसेज में यूज करते हैं. ठीक है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स डिफाइंस द रूल्स ऑफ हाउ टू फाइंड द रूट्स फॉर द पैकेज टू द डेस्टिनेशन. नेटवर्क लेयर नेटवर्क टू नेटवर्क डिलीवरी के लिए है, कैसे उसको राउट करना है, कौन से पाथ से भेजना है, ये सब नेटवर्क लेयर हैंडल करता है. इट ओनली गिव्स बेस्ट एफर्ट डिलीवरी. ठीक है, ये देखता है कि कैसे हम उसको, है ना, मिनिमम एफर्ट के साथ हम उसको क्या करें, ट्रांसमिट करना है. ठीक है, तो इसमें प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोवाइड पैकेट डिलीवरी. सेकेंड है आपका ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो एड्रेस को रिजोल्व करता है, एड्रेस एलोकेट करता है. ICMP जो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, डिफाइन द प्रोसीजर ऑफ एरर मैसेज ट्रांसफर. ये आपका एप्लीकेशन लेयर हो गया. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आप देख सकते हो कि क्लाइंट में जो भी ऐसे जैसे मेल करना है, तो उसने मेल ट्रांसफर किया, डेटा यहाँ आ गया, डेटा फिर नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर अपोजिट प्रोसेस में फिर से फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, और लास्ट में आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट. ओके, तो यूजर को फिर वो रिसीव हो जाता है. ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से वही चीजें हैं. ओएसआई लेयर में जो टास्क हो रहा था, सेम टास्क यहाँ भी हो रहा है. जो मैसेज देखो, यहाँ पे सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, 3 लेयर नहीं है यहाँ पे, है ना, एक ही नाम है एप्लीकेशन लेयर. तो यहाँ से जो पूरा का पूरा डेटा आएगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि वो ओरिजिनल मैसेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, क्योंकि TCP/IP में वो क्या करता है, डिवाइड करके उसमें हेडर ऐड कर करके वो क्या करता है, यहाँ हेडर ऐड किया उसने सारे सेगमेंट्स के साथ, ये डेटा के साथ, और उसको ट्रांसमिट कर दिया. तो यहाँ भी सेम चीजें हो रही हैं. मैसेज मिला एप्लीकेशन लेयर से, अपर लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर इनको डिवाइड करता है, इनके साथ हेडर ऐड करता है और ट्रांसमिट कर देता है. ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे TCP is a connection oriented protocol. It does not mean it has a physical connection between the sender and receiver. Sender and receiver के बीच में कोई भी physical connection नहीं है. Okay, but TCP provides the function to allow a connection that virtually exists, also called as virtual circuit.
TCP provides the functions dividing a chunk of data into segments, reassembly segments into the original chunk, which further provides the functions as reordering and data reassign. इसको देखते हैं, अभी हम देखते हैं क्या है ये, ठीक है। सो ये जो हेडर्स अभी तक हम देख रहे हैं, जो हर एक लेवल पे हेडर ऐड होता था, वो कैसे रहता है, वो इस तरीके का हेडर होता है कि किसी भी सेक्शन में जब हो जाता है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं हर एक लेयर में। वो क्या रहता है, उसमें काफी सारी चीजें रहती हैं, सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, कि जो पैकेट हमने बनाया है उसका सीक्वेंस नंबर कौन सा है, जो एक्नॉलेजमेंट हमको मिलेगा उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, चेकसम में आप क्या कर सकते हो, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, आपने पढ़ा होगा डिजिटल पे, उसका कैलकुलेशन यहाँ सेंड करते हैं और लास्ट में आपका मैसेज रहता है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करके हम क्या करते हैं, मैसेज को हम ऐड करते हैं ये सबको इंडिविजुअल पैकेट में। और यही सारी चीजें क्या होती है, रिसीवर पे जाती हैं और रिसीवर इन्हीं हेडर्स को रिमूव करके उनको पता चलता है कि सोर्स का एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या था, एम आई द करेक्ट रिसीवर टू रिसीव दिस, ओके। और सीक्वेंस नंबर लेता है कि कौन सा सीक्वेंस का डेटा है, सो दैट जो ट्रांसपोर्ट लेयर है रिसीवर का, वो फर्स्ट फ्रेम के बाद या फर्स्ट पैकेट के बाद सेकेंड पैकेट को ही वो असेंबल करे, ठीक है, उसको रीअरेंज करे। ऐसे नहीं कि फर्स्ट के बाद थर्ड को लगा रहे हैं, थर्ड के बाद फोर्थ को लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, ओके। तो ये सारी चीजें हेडर्स में रहती हैं और हेडर के के इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, रिसीवर क्या करता है, प्रोसेस करता है और उनको फिर डिकोड करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देखो ये, नाउ सी दिस, ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। ये जो ओरिजिनल चंक है, डेटा है, उसने ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या किया, उसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। अब ये फर्स्ट जो पोर्शन है, इसको सीक्वेंस नंबर 1 दिया, देन सीक्वेंस नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 3। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, फर्स्ट इसको सेंड करेगा, सेंड करने के बाद ये रिसीवर पे मिलता है, रिसीवर रिसीव करने के बाद क्या करता है, उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। एक्नॉलेजमेंट जैसे ही मिलेगा ट्रांसपोर्ट लेयर को, किसके, ट्रांसमीटर के, वो क्या करेगा, सेकंड डेटा ट्रांसमिट करता है। सेकंड डेटा जैसे ही रिसीवर को मिलेगा, फिर वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। एक्नॉलेजमेंट जैसे ही इसको मिलेगा, ये थर्ड लेयर क्या करता है, फिर थर्ड पैकेट को सेंड करता है, उसका एक्नॉलेजमेंट ये रिसीव करता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलते रहता है। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी इशू होता है तो क्या होता है, देखें, पूरा प्रोसेस किया है, ध्यान से देखो इसको। टीसीपी डिवाइड्स द ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड्स अ मैसेज इनटू द सेगमेंट्स, ओके, और उन सब में सीक्वेंस नंबर ऐड करता है, उनके साथ वो क्या करता है, सेंड द सेगमेंट्स इन द सीक्वेंस एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। उस पैकेट को ट्रांसमिट करेगा और वो उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया तो अच्छी बात है, एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं रिसीव हुआ है तो एक सर्टेन पीरियड तक वेट करेगा, और अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो क्या होता है, वो फिर से उसको रीसेंड कर देता है। ये ट्रांसमीटर साइड पे हुआ। रिसीवर साइड पे क्या होता है, जब भी उसको पैकेट मिलता है सक्सेसफुली तो वो क्या करता है, उसके लिए उस एक्नॉलेजमेंट, उस पर्टिकुलर पैकेट के लिए वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, ठीक है। और जैसे जैसे उसको पैकेट रिसीव होते जाते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर करके उनको रीअसेंबल करता है और पूरा एक टोटल मैसेज वो क्या करता है, रिक्रिएट करता है, ठीक है। जैसे ये है प्रोसेस, ये आपका सेंडर है, ये रिसीवर है, देखो ध्यान से, ओके। सेंडर साइड में उसने क्या किया, एक पैकेट सेंड किया, रिसीवर ने पैकेट को रिसीव कर लिया है, रिसीव करने के बाद वो क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, किसको, ट्रांसमीटर को रिसीव होगा वो, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट में ये एक मैसेज ही होता है। अब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो क्या होगा, अब सेंडर फिर से दूसरे पैकेट को सेंड करेगा, दूसरा पैकेट भी रिसीव हो गया, रिसीव होने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमीटर को रिसीव हुआ, इस तरीके से दूसरा साइकिल भी कंप्लीट हो गया। ये इसी तरीके से प्रोसेस चलते रहता है। व्हाट इफ अगर नई मैसेज रिसीव हो रहा है तो देखो क्या होता है, जैसे ही पैकेट कोई भी ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है उसके बाद वो एक टाइमर को स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे उसने ट्रांसमिट किया, अभी देखो ट्रांसमिट करने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो डेटा है वो लॉस्ट हो गया बीच में, ये रिसीवर तक गया ही नहीं, रिसीवर को नहीं मिला, रिसीवर को पता ही नहीं है कि कोई डेटा आ रहा था, तो वो वेट ही करते रह जाएगा। बट ये जो ट्रांसमीटर है उसके पास एक मिनिमम टाइम रहता है, जैसे 1 सेकेंड हमने फिक्स कर दिया कि 1 सेकेंड तक एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए, तो ठीक है। नहीं आया तो क्या होगा, उसका टाइमर एक्सपायर हो जाता है और उसको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने डेटा सेंड किया था वो रिसीव नहीं हुआ रिसीवर को, ओके। तो रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ तो क्या करेगा वो,
फिर से टाइमर स्टार्ट करेगा, फिर से रीसेंड करता है डेटा को, राइट। अभी ये रिसीव हो गया डेटा, तो रिसीव होने के बाद ये क्या करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। इसमें इतने प्रोसेस में अभी एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, जो यहाँ पे दो ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ट्रांसमिशन एंड रिसीवर। यहाँ पे क्या किया, ट्रांसमिट किया, नहीं मिला, फिर से ट्रांसमिट किया, फिर इसका एक्नॉलेजमेंट आया, तब ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो ये कौन करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ही वर्क है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर का ही वर्क है। और इसी के बेस पे बना हुआ है आपका टोटल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ओके, इसी को हैंडल हम करते हैं, और इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेटवर्क लेयर और फिर फिजिकल लेयर, उनके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अटेंडेंस आपको देना है, आप अटेंडेंस में अपना रोल नंबर बस टाइप कर दो यहाँ पे। I'll take the count. Okay, you can type your roll number, then you can leave.